जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा कर प्रणाली लागू किया। तो कौन सा कर प्रणाली जो है वो लागू किया, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो लागू किया पट्टा और कबूलियत प्रणाली। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए पट्टा और कबूलियत प्रणाली को जो है लागू किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो परिवर्तित जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का एक प्रमुख घटक जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। तो याद रखिएगा मीथेन जो है बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो कौन जो है एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा खाने वाला सोडा जो है एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा खाने वाला सोडा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है। तो किसमें जो है वो अधिकतम होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है अधिकतम होती है पुरुष में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पुरुष में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन सा है, तो ये जो है विटामिन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा विटामिन सी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो किसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एक किरण की भी गति बराबर होती है, वाई किरण की भी और परावैंगनिक किरण, तीनों किरण की गति जो है वो बराबर होती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर जो है वो स्टीम आयरन कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टीम आयरन कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग में श्वास नली प्रभावित होती है। तो किस रोग में जो है वो श्वास नली प्रभावित होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है अस्थमा रोग में जो है वो श्वास नली प्रभावित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अस्थमा रोग में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा गला जो है वो प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा गला प्रभावित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दांत और मसूड़ों की समस्या किस रोग के कारण होती है। तो किस रोग के कारण होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो स्कर्वी रोग के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्कर्वी रोग के कारण होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भीमा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो पावना नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पावना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइलेंट साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है स्थित है, तो याद रखिए साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 14 है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए आप सही जोड़ा जो है वो है त्रिपुरा जो है अगरतला त्रिपुरा जो है वो यहाँ पे सही जोड़ा है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नोक्रेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है मेघालय में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मेघालय में अवस्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो किस राज्य का जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है, तो याद रखिएगा ये जो है वो असम का है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा असम का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो एनोर बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में जो है एनोर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो राजस्थान जो है भारत का सबसे
बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, सैनिक उपग्रह का क्या नाम है? सैनिक उपग्रह का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा टाइटन जो है वो सैनिक उपग्रह का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा टाइटन जो है सैनिक उपग्रह का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो किस शहर में जो है सिलिकॉन वैली जो है किस शहर में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका शहर है यहाँ पे बेंगलुरु में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बेंगलुरु में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वायसराय के काल के दौरान हुई थी? तो किस वायसराय के काल के दौरान जो है वो हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉर्ड डफरिन के जो है कार्यकाल में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गुजरात का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिए 1672 में जो है गुजरात का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1672 में गुजरात का युद्ध लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? क्रांतिकारियों का नेता जो है वो बाबा कुंवर सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है कि शुद्ध इस्लामिक परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है? पहला मकबरा जो है किसे माना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो माना जाता है बलबन मकबरा को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है, कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन के पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए कलहन की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए जो है वो राज तरंगिणी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए राज तरंगिणी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो याद रखिए खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो याद रखिए 1527 में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा ये जो है पशुपति की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पशुपति की पूजा करते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कनिष्ठ को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तन किया था? किसने जो है परिवर्तित किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है परिवर्तित किया था और अश्वघोष ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सासाराम में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन जो है वो हर्ष था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हर्ष था। तो याद रखिएगा। आपका जो है टॉप 31 क्वेश्चन में जो है कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो पाया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।